हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे। सो इसमें जो आपके सेशन एंडिंग एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या किस टाइप का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से आ सकता है, सो वो सब हम यहाँ पर करेंगे। सो सबसे पहले आपके जो 7 चैप्टर यहाँ आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 से लेकर 14 तक जो हैं आपके चैप्टर जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है उसमें रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है कि वो सब रिपब्लिक डे के लिए गए थे इंडिया गेट पर। सो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आ सकता है। उसके बाद इस तरह का मैप जो है आ सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं क्वेश्चन उसमें पेपर में। तो नीचे जो है नेक्स्ट जो है इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द मैप एंड द फोटो, दोनों को मैच करना है। ये फोटो है उस जगह का और ये उसी जगह का क्या है, मैप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, लुक एट द मैप 1, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड वेयर इंडिया गेट इज़। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया गेट कहाँ पर है। ओके, मैप के साथ आपको उसे मैच कर कर। सो सबसे पहले जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है इंडिया गेट यहाँ है, सो ये वाली प्लेस यहाँ पर कहाँ है। सो ये आप देखोगे, ये इनका विजय स्तंभ या जो भी है वो प्लेस है। देन उसके आगे थोड़ा सा जाते ही आपका इंडिया गेट आता है, तो ये प्लेस क्या है, इंडिया गेट। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक एट देम इन द फोटोज़। सो यहाँ पर देखो बहुत सारे जो हैं रोड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये देखो इस तरह से दिया है। सो ये वाले रोड यहाँ पर भी दिए हैं इस तरह से। देन उसके बाद में ये सर्कल आता है, यहाँ से जो है ये रास्ता जो जा रहा है सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ। उसके बाद ये वाले 2 रोड हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे आपके ये 2। देन ये जनपथ वाला, उसके बाद नेक्स्ट 2 ये हो गए। देन विजय चौक हो गया ये वाला। नेम द रोड डैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि आप राष्ट्रपति भवन से जब उसकी तरफ जाएंगे इंडिया गेट की तरफ, राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, तो कौन कौन से रोड जो है आप वहाँ पर क्रॉस करेंगे। सो राष्ट्रपति भवन से जब आप आते हैं तो कौन कौन से हैं, एक तो विजय चौक जो वहाँ पर आएगा लेकिन ये रोड का नाम नहीं है। देन रफ़ी मार्ग, जनपथ और राजपथ से आप होते हुए आएंगे। एंड देन मानसिंह रोड को क्रॉस करते हुए आप इंडिया गेट पहुँच जाएंगे। लुक एट द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। अब मैप 1 पे आपको देखना नेशनल स्टेडियम यहाँ पर है। ओके, देन आपको बताना है क्या वो फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है। सो फोटो में वो नहीं है बिकॉज वो क्या है, इस रोड जो रास्ता दिखाई दे रहा है उसके साइड में। नाउ नेक्स्ट दिया है द सेंट्रल हेक्सागन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू जूम इन, अब उन्होंने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन था उसको जूम इन किया, इनकी उसको इतना बड़ा कर दिया यहाँ पर। एंड उसके बाद जो है टू लुक मोर क्लोजली एट द पार्ट ऑफ द मैप दिस इट्स लुक लाइक दिस। तो अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है और नेशनल स्टेडियम भी हो गया, सारे रोड्स के नाम भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। नाउ लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। अब जो येलो एरिया है उसकी शेप की तरफ आपको देखना है। सो वो किसकी तरह दिखाई दे रही है, हेक्सागन की तरफ। तो हाउ मैनी साइड डज इट हैव, अब इसमें कितनी साइड्स है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। अब मैप से फाइंड आउट करना है, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट। आप जब आप राजपथ पर चल रहे हैं, वो जो रोड है इस पर चल रहे हैं, सो इंडिया गेट के बाद जो है ऑन विच साइड वुड बी चिल्ड्रंस पार्क। तो चिल्ड्रन पार्क जो है कौन सी साइड रहेगा। सो चिल्ड्रन पार्क हमें तो पहले यही देखना है कि चिल्ड्रन पार्क है कहाँ पर। सो ये वाला है आपका चिल्ड्रन पार्क। तो आप राजपथ से चलते हुए इंडिया गेट की तरफ आ रहे हैं। सो राजपथ पर चल रहे हैं, यहाँ पर आप जा रहे हैं, इस साइड में आप आ रहे हैं। सो आपका जो है ये वाला साइड कौन सा है जहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है। सो ये कौन सा साइड है, राइट साइड। सो इसका आंसर क्या रहेगा, राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। अब कौन सा जो है बड़ा एंगल बना रहा है। फर्स्ट जो 2 रोड हैं, मानसिंह रोड और शाहजहाँ। सो मानसिंह वाला कौन सा है आपका, मानसिंह रोड है, मानसिंह एंड देन शाहजहाँ, एक तो ये रोड हो गया। देन दूसरा रोड इन्होंने यहाँ पर दिया है अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। सो अशोका रोड ये है और मानसिंह रोड ये है। सो कौन सा एंगल बड़ा है, सो कौन सा एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। बिकॉज देखो जो ये होते हैं आपके 90 डिग्री और 90 डिग्री से जो नीचे की तरफ आता है वो
आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। एंड देन थर्ड टाइप होता है जब 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो वो होते हैं ऑब्ट्यूज। सो अगर लाइन सीधी होती तो राइट एंगल था, लेकिन ये क्या उससे बड़ी हो रही है, साइड में जा रही है, सो ये वाला एंगल बड़ा रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। सो आंसर क्या रहेगा इसका? बी। उसके बाद एक और है जनपथ और राजपथ। सो जनपथ एंड राजपथ ये पूरा कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। सो ये भी बड़ा नहीं होगा। सो बड़ा कौन सा है? अशोका रोड एंड मानसिंह रोड का जो एंगल है वो बड़ा है। विच ऑफ द अबव पार्ट ऑफ द रोड कट इन राइट एंगल। अब कौन सी चीज़ें जो हैं बिल्कुल राइट एंगल पर कट हो रही है? सो हमने अभी देखा था कौन सा वाला रोड था, जनपथ एंड राजपथ, बिल्कुल जो है 90 डिग्री पर कट करते हैं राइट एंगल पर। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से देखो नेक्स्ट मैप दे दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा जो है जो परेड जो है चल रही थी, जहाँ से चली है ख़त्म हुई है और जहाँ से जाते हुए जाएगी, जैसे यहाँ से चलते हुए इंडिया गेट से चलते हुए गई, वो यहाँ तिलक मार्ग में आई, देन ये पूरा रोड क्रॉस करते हुए वो कहाँ जाती है? रेड फोर्ट में। सो जहाँ जहाँ भी गई है वो सब इन्होंने यहाँ पर मेजर किया है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसका रूट जो है ट्रेस करना है, यहाँ की वहाँ पर पूरा रास्ता बनाना है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। सो ऐसे शुरू हुई, देन यहाँ तक आने के बाद में यहाँ से होते हुए ये पूरा रास्ता जो है आपको इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सबसे लंबा रोड है। फर्स्ट यहाँ पर दिया है BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग। सो इनमें से जो है सबसे बड़ा कौन सा है? सो हमें यहाँ पर 3 मार्ग दिए गए हैं, तो ये आपका हो गया सुभाष मार्ग जो यहाँ है, BSF जफर मार्ग हो गया, देन उसके बाद तिलक मार्ग। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा रहेगा? आपका सुभाष मार्ग जो है सबसे बड़ा है, जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सुभाष मार्ग। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड। तो रूबिया कहाँ से आ रही है? जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करने के लिए। गेस अबाउट हाउ फार सी विल हैव टू वॉक। तो उसे जो है कितना जो है वॉक करना पड़ेगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? अब ये पता चलेगा यहाँ से। देखो अब उनके पास क्या था, पूरा मैप दिया हुआ था, और जब भी मैप होता है तो उसके साइड में ना कुछ छोटे छोटे मार्क्स लगाए होते हैं या फिर कुछ लिखा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा था? यू आर राइट, सी इट इज़ रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप दैट स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 किलोमीटर के इक्वल है। मतलब अगर मैप में इस तरह से कोई लाइन बनी है, देन आप उसको मेजर कर रहे हो, डैट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट में वो 2 सेंटीमीटर है आपके स्केल से, लेकिन एक्चुअल में वो कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। सो इसी तरह से अब हमें राफिया का जो है चेक करना है कितना है। सो जामा मस्जिद से आ रही है, और जामा मस्जिद से आते हुए ये आपकी जामा मस्जिद है, और वहाँ से आते हुए उसने परेड को ज्वाइन किया, यानी कि यहाँ से हो सकता है या फिर वो यहाँ से देखने के लिए आ सकती है डायरेक्ट रेड फोर्ट पर। तो उसे जो है कितना लगेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रास्ता यहाँ पर उन्होंने देखा है, सो ये आपको अपनी स्केल से मेजर करना पड़ेगा कि कितना दूर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा। सो लगभग होगा 1 किलोमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। सो अब 2 सेंटीमीटर हमें पता था कि 1 किलोमीटर के इक्वल है, लेकिन अब ये क्या हो गया? इसका हाफ हो गया, तो अब हमें इसका भी हाफ करना पड़ेगा। अब हाफ कैसे करेंगे? जैसे 1000 सेंटीमीटर है, 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर का हाफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको करना होगा 2 से डिवाइड। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। सो उसे जो है कितना वो करना पड़ेगा उसके लिए? 500 मीटर, यानी कि हाफ किलोमीटर। सो इसका आंसर रहेगा हाफ किलोमीटर या 500 मीटर, दोनों सेम है। नेक्स्ट, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग। सो जो परेड है उसका टोटल जो है लगभग कितना किलोमीटर है? सो उसका टोटल आपका रहता है लगभग 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द परेड पासेस बाय दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट। तो कुछ बच्चे जो है एलिफेंट से आ रहे थे। दिस चिल्ड्रन हैव गोट ब्रेवरी अवार्ड्स, उन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। दे ऑल्सो एन्जॉय द कलरफुल डांसेज एंड एरोबिक बाय द स्कूल चिल्ड्रन। सो ये परेड के साथ ये सब बाकी एक्टिविटी भी वहाँ पर होती रहती है। उसके बाद वो जाती हैं रेड फोर्ट में। अब रेड फोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे रेड फोर्ट का आपको मैप दे दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको मैप अच्छे से देखना है। लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट से जैसे ही मतलब उसका मेन एंट्रेंस गेट जो है वो क्या है? लाहौरी गेट। उसमें अंदर जाओगे तो स्टार्टिंग में क्या लगा है? मीना बाजार। फिर उसके बाद क्या आता है? नक्कार खाना। नक्कार खाने से आगे जाओगे तो दीवाने आम।
दीवाने आम मीन्स जहाँ पर वो सबके केस सुनते थे, अकबर जो थे। देन उसके बाद जब आप आगे जाते हो, सो जैसे ही आप लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो आपको दीवाने खास मिलता है, और मोती मस्जिद वगैरह, हमाम, आरामगाह, दीवाने खास, रंग महल और मोती महल, सो ये सब वहाँ पर हैं। तो अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर देखो इन्होंने स्केल भी दे दिया है कि यहाँ पर आप मेजर करोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर के इक्वल है। सो ये सब चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ पर बताया कि नक्कार खाने का क्या यूज़ होता था, या फिर दीवाने आम, रंग महल वगैरह क्या थे। सो अब इस मैप से हमें बताना है विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू रिवर यमुना। यमुना के पास कौन सा है, दीवाने आम और दीवाने खास। सो मैप में हमें देखना पड़ेगा, ये रिवर यमुना है, सो दीवाने आम जो है यहाँ पर है और दीवाने खास यहाँ पर है। सो कौन सा पास में है, दीवाने खास जो है रिवर यमुना के पास में। सो आंसर विल बी दीवाने खास। ये बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज़ आरामगाह। अब कौन सी दो बिल्डिंग्स है जिनके बीच में आरामगाह है। सो अब देखो यहाँ पर हमें जो ये दिया गया था, अब आरामगाह बताना है हमें कौन सी दो के बीच में। सो ये आपकी आरामगाह है, एक यहाँ पर है दीवाने खास और यहाँ है रंग महल। सो रंग महल और दीवाने खास के बीच में क्या है, आपका आरामगाह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। जब आप रंग महल से हमाम की तरफ जाएंगे तो कौन सी बिल्डिंग को आप क्रॉस करेंगे। सो रंग महल ये है, यहाँ से हमें जाना है हमाम की तरफ। सो सबसे पहले आ रहा है आरामगाह, उसके बाद आ रहा है दीवाने खास और फिर हम पहुँचेंगे हमाम की तरफ। सो ये दो बिल्डिंग को क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर आता है विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द मीना बाज़ार। मीना बाज़ार से सबसे दूर बिल्डिंग कौन सी है। अब मीना बाज़ार यहाँ है तो सबसे दूर कौन सी है, यहाँ पर अगर आप यहाँ तक भी जाते तो ये सब तो दूर ही है, लेकिन इनमें भी दूर है जो आपको यहाँ पर जाना पड़ रहा है, डैट इज़ हमाम। हमाम जो है मीना बाज़ार में सबसे दूर है। उसके बाद है अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से जो है लाहौरी गेट यानी कि जो मेन गेट है उसका एंट्रेंस गेट है वो कितनी दूर है। ये लाहौरी गेट है और ये जो है आपका दीवाने खास है। सो दीवाने खास से और वहाँ तक का हमें बताना है, ये दीवाने खास हो गया और यहाँ से लाहौरी गेट तक का बताना है कि कितनी दूर है। सो सबसे पहले आपको ये यहाँ से मेज़र करना पड़ेगा अपने स्केल से, जो कि लगभग 6 सेंटीमीटर होगा। और अब इन्होंने बोला था कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 मीटर, और यहाँ पर हमें क्या दिया है कि 6 सेंटीमीटर टोटल जो है उनका लेंथ हो जाएगा। सो 6 का हमें पहले मीटर्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जितना 1 के इक्वल होता है उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना हो जाएगा 600 मीटर। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो अब मैप से रिलेटेड है तो डायरेक्टली मोस्टली क्या होंगे, मैप के क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए कि अब कोई चीज़ बड़ी बना रहे हो तो आपको ग्रिड लाइन जो है मतलब इस तरह से अगर है तो बड़ी होंगी, अगर छोटी बना रहे हो तो छोटी रहेंगी। अब इसी तरह से ये मैप यहाँ पर बनाने के लिए दे दिया है। उसके बाद में नीचे आते हैं आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखो वहाँ पर क्या था, सब स्टेट से लोग आए हुए थे, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। जैसे फर्स्ट है द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स। अब जो है कर्नाटका की टीम ने सबसे पहले स्टार्ट किया फ्रॉम बेंगलोर, द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। अब कर्नाटका स्टेट थी, वो बेंगलोर में मूव किया उन्होंने एंड उन्होंने नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्टेट्स आई होंगी। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, और उसके बाद क्या आया, दिल्ली। और मे भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश भी बीच में आ गया हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ। अब जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी नॉर्थ में है और उनको जो है दिल्ली में आना है, तो उन्हें कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, साउथ में। देखो अब वो कहाँ है, यहाँ पर, उन्हें आना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये कौन सी होगी, साउथ डायरेक्शन। तो अब आपको बताना है कि विच स्टेट डज इट क्रॉस। तो अब उन्हें दिल्ली आने के लिए कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। सो ये है आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से आना है नीचे की तरफ, दिल्ली की तरफ, तो कैसे आएंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब दोनों ही आएंगे यहाँ पर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एंड देन दिल्ली। तो वहाँ पर क्या होगा, ये 3 स्टेट को वो क्रॉस करते हुए आ जाएंगे। नेक्स्ट है नोनू जो है वो लिव्स इन गुजरात, वो गुजरात में रहता है। गुजरात का है हमारा यहाँ पर। ओके, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव इन वेस्ट बंगाल। अब वो उसका फ्रेंड जो है वो रहता है वेस्ट बंगाल में, एंड नोनू जो है वो विजिट करना चाहता है अपने फ्रेंड्स को, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो हो जाएगा ये डायरेक्शन में, और ये कौन सी है, ईस्ट, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है इज़ देयर एनी स्टेट विच
इज़ टू द नॉर्थ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, कोई ऐसी स्टेट है जो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में है, तो ऐसी कोई भी स्टेट वहाँ पर नहीं है। सो आंसर रहेगा नो। नाउ नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी स्टेट इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात। अब ये गुजरात है, इसके वेस्ट में क्या कोई और स्टेट भी है? अब देखो डायरेक्शन ऑलरेडी इन्होंने लिखी हुई है, तो गुजरात के वेस्ट में क्या कोई और स्टेट है? नहीं, कोई भी नहीं है, उल्टा पानी वहाँ पर सब आ जाता है। सो वहाँ पर और कोई स्टेट्स नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इट शोज 200 किलोमीटर। अगर ये 200 किलोमीटर शो कर रहा है तो हमें स्केल लेना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर। जयपुर से दिल्ली तक का डिस्टेंस हमें देखना है अपनी स्केल से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें देखना है। और उसके बाद बताना है कि कितना रहेगा। ये जो है आपका 2.05 या 2.25 हो सकता है, इतना लगभग रहेगा। ये मोस्टली कितना होगा? 1। देखो 1 जो है 1 किलोमीटर किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर इक्वल है आपका 200 किलोमीटर के इक्वल, ओके। और आगे जो है वो जाता है 25 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। जैसे यहाँ से आप यहाँ तक जा रहे हो तो 0 होता है, देन 1 होता है, देन 2 होता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा उसके बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स और होते हैं। वो यहाँ पर है, ठीक है, हाफ का भी हाफ, तो हमें इसके भी हाफ का और हाफ करना पड़ेगा। तो इसका हाफ करेंगे 100 का भी हाफ किया तो 50, यानी कि उसे 200 किलोमीटर एंड देन 50 इतना जाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 250 किलोमीटर। ये जो है चेंज भी हो सकता है, आप अपने स्केल से मेजर करोगे तो शायद कि आपकी स्केल में थोड़ा सा बड़ा दिया हो या फिर आपका मैप थोड़ा बड़ा दिया हो, तो थोड़ा बहुत ये चेंज हो सकता है वहाँ पर। अदरवाइज इसका आंसर रहेगा 250 किलोमीटर। नाउ आपको एस्टिमेट करना है फ्रॉम जयपुर इज़ फ्रॉम भोपाल, जयपुर टू भोपाल का आपको देखना है। भोपाल है आपका यहाँ पर और जयपुर है यहाँ पर। ये कितना रहेगा? तो हम लगा लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है लगभग, या 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। उसके बाद हमें बताना है कि तो मैप पर कितना हो जाएगा। देखो 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के इक्वल था। 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डेट इज़ 400 किलोमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर। जितना उन्होंने दिया होगा जस्ट उससे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट। कौन सी ऐसी स्टेट है जो मतलब 4 अदर स्टेट से सराउंडेड है? वो है मध्य प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, यहाँ पर ये हर जगह से, और यहाँ पर आप गुजरात भी देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ है एंड ये गुजरात, तो 4 या 5 स्टेट यहाँ पर हो गई हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। कौन सी स्टेट का सबसे बड़ा एरिया? कौन सी है वो? राजस्थान का। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम बिगर इन द एरिया देन द सिक्किम। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश, ओके। सिक्किम से कौन सी ऐसी स्टेट है जो बहुत बड़ी है, मीन्स 8 टाइम बिगर्स है, तो वो कौन सी है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है सिक्किम से 8 टाइम्स बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। पंजाब से जो है राजस्थान का एरिया कितना बड़ा है? पंजाब जो है ये पंजाब है और राजस्थान उससे कितना बड़ा है? लगभग 7 टाइम्स जो है पंजाब राजस्थान पंजाब से बड़ा है। ये वाला पोर्शन हो गया। देन उसके बाद में ये सी वाला आता है। सेम चीज़ें अब यहाँ पर फिर से दी हुई है, सेम वही टाउन दिया है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देने हैं, आंसर देने हैं उनका। हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज़ इटलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर। इटलीपुर से बर्फीनगर कितनी दूर है? सेम आपको क्या करना है? मेज़र करना है। डेट इज़ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। अब इतनी दूर जाओगे तो कितना होगा? अब यहाँ पर दिया 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ प्लेस कोल्ड तुक्पा ग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर। अब उसको हमें यहाँ पर टी नाम देना है, ओके। A town called Jalebipur is 35 kilometers from both the Chola Ghat and Dhoklabad. Where do you think it can be? And marked it J. तो अब ये बोल रहे हैं कि एक और जगह है जो ढोलकाबाद और छोला घाट से 35 किलोमीटर
दोनों से 35 किलोमीटर दूर है, तो आपको बताना है कि वो कहाँ पर होगी, और उसके लिए हमें क्या करना है, जे लगाना, जलेबीपुर उसका नाम है, सो उसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट। अब भेलपुर और छोलाघाट का हमें क्या करना है, जो वहाँ पर स्ट्रेंथ दी है या फिर जो जगह दी है उसको आपको मेज़र करना है अपने स्केल से, और स्केल से वो मेज़र नहीं होगा बिकॉज उसका रास्ता क्या है, इस तरह से। तो कैसे करेंगे, हम थ्रेड से उसको यूज़ करेंगे, और इन्होंने दिया भी कि थ्रेड का यूज़ करना है। उसके बाद इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे दिया स्केल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम बिगर इज़ द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन द ऑफिस। अब ये है ऑफिस और ये है असेंबली ग्राउंड, तो इससे कितना बड़ा है। अब देखो 1 2 3, इसमें 3 ब्लॉक्स और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्लॉक्स हैं और इसमें 3, सो 15 को 3 से करेंगे डिवाइड, आंसर कितना रहेगा 5। सो कितना बड़ा हो जाएगा 5। नाउ नेक्स्ट है हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। अब हर एक क्लासरूम की लेंथ एंड विड्थ कितनी है। सो ये देखो 1 2 एंड 1.5, सो लगभग जो है आपकी अब ये सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, सो इस तरह से हमें करना पड़ेगा लगभग। सो ये हो जाएगा आपका, बाकी आप इसे स्केल से मेज़र करेंगे। सो आंसर यहाँ पर रहेगा आपका लेंथ जो है 5 मीटर होगा और विड्थ जो है 4 मीटर। नेक्स्ट है ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस। सारे क्लासरूम इस तरह से हैं। अब इसमें से क्वेश्चन देने हैं, हमें आंसर देना है विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट में क्या है, ब्लैक बोर्ड ये और उसके अपोजिट में क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, पूरा स्कूल मैप देखना है। गेस एंड मार्क वेयर दिस कुड बी, और मार्क करना है कि कौन सी क्लास का जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर होंगी। जैसे ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th, 3rd A एंड 7th में हमें ब्लैक बोर्ड बताना है। सो ये हमारा 3rd A है। अब विंडो के जो साइड वाली डोर से जैसे ही निकलते हैं सो वो होता है उनका ब्लैक बोर्ड। सो 3rd A का यहाँ पर है और 7th क्लास का भी यहीं पर रहेगा। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसी तरफ क्या है, उनका ब्लैक बोर्ड है, जिस तरफ दरवाजे का फेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमें बतानी है अलमीरा इन 4th एंड 10th। अब देखो अलमीरा यहाँ पर कहाँ है, विंडो के बिल्कुल पीछे की तरफ। सो हमें मार्क कर देना है जहाँ पर विंडो है। 4th क्लास में विंडो कहाँ है, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर, और 10th में भी विंडो कहाँ है, यहाँ है, तो इसके बिल्कुल नीचे क्या हो जाएंगे, आपकी अलमीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया नोटिस बोर्ड। अब नोटिस बोर्ड कहाँ है, नोटिस बोर्ड है खिड़कियों के जहाँ भी विंडोज़ है उनके बिल्कुल सामने। ओके, और कौन सी क्लास में हमें देखनी है, विंडोज़ देखनी है 5th एंड 6th B। सो ये हो गई आपकी 5th क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा ये, और 6th B में भी सेम ये, एंड विंडोज़ के बिल्कुल सामने। सो यहाँ पर होगा आपका नोटिस बोर्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन क्लास 2। क्लास 2 में मिडल रो की लास्ट सीट हमें बतानी है कहाँ रहेगी। जैसे ये वाली है तो ये यहाँ पर है, तो सेम जो हमें 2nd क्लास में बताना है। सो ये है 2nd क्लास और मिडल सीट कहाँ होगी, यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास 1। सो डिस्प्ले बोर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट। जैसे दरवाज़ा खुलेगा ब्लैक बोर्ड और उसके अपोजिट में क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। सो ये हमारी क्लास 1, दरवाज़ा इधर खुला एंड उसके जस्ट अपोजिट में क्या आपका डिस्प्ले बोर्ड। सो ये हो गया। इस तरह से आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। एंड कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड। अब 3rd A में जो बच्चा बैठा है, 3rd A में कौन है, जैसे ये बच्चा है, ओके, क्या वो प्लेग्राउंड देख सकता है, बिल्कुल भी नहीं देख सकता, बिकॉज बीच में उनके कॉरिडोर है, देन दूसरी क्लासेस है, तो वो प्लेग्राउंड नहीं देख सकता। 3rd B वाले बच्चे जो हैं वो प्लेग्राउंड देख सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे आपके पेपर में जो इम्पोर्टेंट्स हैं। और उसके बाद में आपका जो है मतलब मेनली क्या है, मैपिंग योर वे है। सो मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे। आपका स्केलिंग का आ सकता है कि 2 सेंटीमीटर 5 मीटर के इक्वल है, तो ये वाली लेंथ बताओ कितनी रहेगी। तो आपको जस्ट मेजर करना है और जितना नंबर दिया होगा उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मीटर है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो जो भी दिया होगा उसको उसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।